नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर आशुतोष पाठक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं रोड ग्रेडियंट्स के बारे में कि क्या रोड ग्रेडियंट्स रोड में क्या होता है, कितने टाइप का होता है, आईएससी ने क्या रिकमेंडेड वैल्यूज़ दी हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेन्स के लिए ग्रेडियंट का। तो दोस्तों, इस वीडियो हम जानेंगे कि ग्रेडियंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है रोड पे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, रोड ग्रेडियंट देखते हैं क्या होता है। तो रोड ग्रेडियंट इज़ द रेट ऑफ राइज एंड फॉल अलोंग द लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। तो दोस्तों, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में लेंथ के अलोंग जो राइज एंड फॉल प्रोवाइड किया जाता है रोड पे, तो उस राइज एंड फॉल को यहाँ पे रोड ग्रेडियंट बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, जो रोड ग्रेडियंट होता है, इट इज़ द स्लोप प्रोवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली टू द रोड अलोंग इट्स अलाइनमेंट टू कनेक्ट टू पॉइंट सिचुएटेड एट टू डिफरेंट लेवल्स। दोस्तों, जो दो अलाइनमेंट के अलोंग दो पॉइंट्स होते हैं जो डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए जो लॉन्गिट्यूडनली स्लोप प्रोवाइड की जाती है रोड पे, उसको ही हम रोड ग्रेडियंट बोलते हैं दोस्तों। तो बेसिकली रोड ग्रेडियंट दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है पॉजिटिव ग्रेडियंट, जिसको हम अपवर्ड ग्रेडियंट या असेंडिंग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्योंकि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम जिसमें हमने पॉजिटिव ग्रेडियंट शो किया है, तो मान लीजिए आप पॉइंट 1 रेफरेंस पॉइंट ये मान लीजिए और रेफरेंस पॉइंट 2 ये मान लीजिए। तो इसमें जो है आपका जो अगर हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारा स्लोप है वो असेंडिंग शेप है, तो अपवर्ड जा रहा है, तो इसको ही हम अपवर्ड स्लोप या असेंडिंग स्लोप बोलेंगे। और जो लेंथ के अलॉन्ग स्लोप होती है उसको ही ग्रेडियंट बोलते हैं दोस्तों। अगर हम स्लोप को ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अलॉन्ग देखते हैं तो उसको हम कैम्बर बोलते हैं दोस्तों रोड पे। दोस्तों, ये बेसिक डिफरेंस होता है कैम्बर और ग्रेडियंट में। दोस्तों, ये पॉजिटिव ग्रेडियंट होता है। वैसे ही नेगेटिव ग्रेडियंट को ही हम डाउनवर्ड ग्रेडियंट या डिसेंडिंग ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, पॉइंट 1 रेफरेंस पॉइंट ये है और पॉइंट 2 रेफरेंस पॉइंट ये है। तो जब भी हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्लोप हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, यानी डिसेंडिंग शेप है इसका। तो इसी को हम डिसेंडिंग ग्रेडियंट या डाउनवर्ड ग्रेडियंट या नेगेटिव ग्रेडियंट बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो पॉजिटिव ग्रेडियंट होता है, इट इज़ द राइज विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड पॉजिटिव ग्रेडियंट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रेफरेंस हमने पॉइंट लिया है, तो रेफरेंस पॉइंट के अलॉन्ग अगर हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा राइज होता है उस राइज को ही हम पॉजिटिव ग्रेडियंट बोलते हैं। तो पॉजिटिव ग्रेडियंट को हम अपवर्ड ग्रेडियंट भी कहते हैं, असेंडिंग ग्रेडियंट भी कहते हैं, और इसको जो डिनोशन पॉइंट होता है वो +n% से होता है दोस्तों। वैसे ही जो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, इट इज़ द फॉल विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड द नेगेटिव ग्रेडियंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो हमारा फॉल हो रहा है उसको ही यहाँ पे नेगेटिव ग्रेडियंट बोलेंगे। नेगेटिव ग्रेडियंट को हम दोस्तों डिसेंडिंग ग्रेडियंट या डाउनवर्ड ग्रेडियंट बोलते हैं, और इसको जो डिनोशन होता है वो -n% से होता है दोस्तों। तो दोस्तों, देखते हैं रोड में ग्रेडियंट्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो रोड में ग्रेडियंट्स प्रोवाइड करने का फॉलोइंग पर्पस होता है। तो जो पहला पर्पस होता है, टू लिंक द प्लेसेस और लोकेशन विच आर लोकेटेड एट डिफरेंट लेवल्स, यानी डिफरेंट लेवल्स पे जो दो पॉइंट्स होते हैं उनको लिंक करने के लिए जो स्लोप प्रोवाइड की जाती है लेंथ के अलॉन्ग, उसको ही यहाँ पे ग्रेडियंट बोला जाता है। तो दो प्लेसेस डिफरेंट लेवल पे होते हैं जब, तो उसको कनेक्ट करने के लिए ग्रेडियंट का यूज़ किया जाता है दोस्तों। जो सेकंड हमारा पास पर्पस होता है ग्रेडियंट प्रोवाइड करने का, वो फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक टू वर्टिकल प्रोफाइल। किसी भी रोड की वर्टिकल प्रोफाइल पे स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक के लिए यहाँ पे ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। जो थर्ड पर्पस है हमारे पास, टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव ड्रेनेज ऑफ द रेन वाटर ऑन रोड्स। तो किसी भी रोड पे रेन वाटर के इफेक्टिव ड्रेनेज को अचीव करने के लिए यहाँ पे हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, रोड में लॉन्गिट्यूडनली भी स्लोप प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारे पास बेसिक पर्पस होता है कि रोड में ग्रेडियंट्स किस लिए हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिक जो हमारे पास टाइप ऑफ रोड ग्रेडियंट्स होता है, इसके बारे में भी यहाँ पे जानते हैं। तो रोड ग्रेडियंट्स को हम फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो जो सबसे पहले रोड ग्रेडियंट होता है वो उसको एवरेज ग्रेडियंट बोलते हैं। जो नेक्स्ट है वो रूलिंग ग्रेडियंट कहलाता है। फिर हमारा लिमिटिंग ग्रेडियंट आता है, फिर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है, फिर मिनिमम ग्रेडियंट उसको कहलाता है, और जो लास्ट होता है वो फ्लोटिंग ग्रेडियंट कहलाता है दोस्तों। ये हमारे पास कैटेगरीज हैं ग्रेडियंट्स की। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमने टाइप ऑफ रोड ग्रेडियंट शो किए हैं उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला रोड ग्रेडियंट है उसको एवरेज ग्रेडियंट हमने बोला था।
तो एवरेज ग्रेडियंट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज द एवरेज ग्रेडियंट। दोस्तों जो एवरेज ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है, इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसको हम एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्रोफाइल, रोड की प्रोफाइल है, एज्यूम कर लीजिए। तो जो रेफरेंस पॉइंट 1 है आपका, ये है पॉइंट है, जो रेफरेंस पॉइंट 2 है ये पॉइंट है। तो दोस्तों जो वर्टिकल डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, यानी 1.1 और पॉइंट 2 के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है, तो जो हमारे वर्टिकल डिस्टेंस है, तो वो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस ये हो गई। तो इसको वर्टिकल डिस्टेंस की जगह पुट करेंगे। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में, तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के में पुट करेंगे। तो जो हमारा रेशियो निकलेगा तो उसको यहाँ पे एवरेज ग्रेडियंट बोलते हैं दोस्तों। जो सेकंड ग्रेडियंट है हमारा रूलिंग ग्रेडियंट कहलाता है। तो रूलिंग ग्रेडियंट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट विद इन विच डिजाइनर अटेम्प्ट्स टू डिजाइन द वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड। तो किसी भी रोड की वर्टिकल प्रोफाइल को डिज़ाइन करने के लिए जो डिज़ाइनर मैक्सिमम ग्रेडियंट को अचीव करने के लिए अटेम्प्ट देता है, तो उसी को रूलिंग ग्रेडियंट कहलाता है। दोस्तों इसको हम डिज़ाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइनर डिज़ाइन करके देता है। दोस्तों जो थर्ड हमारे पास ग्रेडियंट है उसको लिमिटिंग ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इट इज़ प्रोवाइडेड ड्यू टू टोपोग्राफी ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, समटाइम्स द ग्रेडियंट स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड टू द रोड्स। दोस्तों ये एक पर्टिकुलर एरिया की टोपोग्राफी पे भी डिपेंड होता है। तो कभी कभी जब हमारे पास जो रोड ग्रेडियंट होता है वो रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको ही यहाँ पे लिमिटिंग ग्रेडियंट बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इट इज़ द ग्रेडियंट स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट इज कॉल्ड द लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो जो लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है उसका जो ग्रेड होता है वो रूलिंग ग्रेडियंट से स्टीपर होता है दोस्तों जैसे कि आप कहीं पे जब ट्रैवल करते हैं तो जो का ब्रिज होता है, तो ब्रिज पे जो अप्रोच रोड होती है, तो उस पे जो अप्रोच रोड पे जो ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है वो लिमिटिंग ग्रेडियंट का ही एक एग्जांपल होता है दोस्तों जो नेक्स्ट ग्रेडियंट है वो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कहलाता है। इट इज़ द ग्रेडियंट स्टीपर देन द लिमिटिंग ग्रेडियंट इज कॉल्ड द एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो दोस्तों जो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है वो लिमिटिंग ग्रेडियंट से स्टीपर होता है, तो इस कारण इसको एक्सेप्शनल ग्रेडियंट बोला जाता है। इट इज़ द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ग्रेडियंट विच मे बी यूज्ड ऑन ए गिवन रोड। ये किसी भी रोड पे जो हाईएस्ट ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है उसको ही एक्सेप्शनल ग्रेडियंट बोला जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा ग्रेड हम प्रोवाइड नहीं कर सकते दोस्तों इसलिए एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को हम मैक्सिमम ग्रेडियंट भी बोलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट ग्रेडियंट है हमारा मिनिमम ग्रेडियंट कहलाता है। इट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड स्लोप नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रोड। तो किसी भी रोड की सरफेस पे जो रेन वाटर होता है उसके इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्लोप होती है उसको ही मिनिमम रिक्वायर्ड स्लोप को ही मिनिमम ग्रेडियंट बोलते हैं दोस्तों इट इज़ यूजुअली अडॉप्टेड वेयर सरफेस ड्रेनेज इज टू बी कंसिडर्ड। तो दोस्तों जहाँ पे सरफेस ड्रेनेज को प्रायोरिटी दी जाती है ये वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो लास्ट ग्रेडियंट हमने बात की थी फ्लोटिंग ग्रेडियंट के बारे में, तो इट इज़ द डिसेंडिंग ग्रेडियंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सेम स्पीड ऑफ व्हीकल दैट वाज ऑन द असेंडिंग ग्रेडियंट विदाउट अप्लाइंग एक्सीलरेटर्स और ब्रेक्स। दोस्तों जैसे कि इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि जो हमारे जो व्हीकल की स्पीड है, जो असेंडिंग ग्रेडियंट में हमारी व्हीकल की स्पीड थी, तो जो हमारे डिसेंडिंग ग्रेडियंट में व्हीकल की उसी स्पीड को अचीव करने के लिए जो ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है विदाउट अप्लाइंग एक्सीलरेशन और ब्रेक्स, यानी एक्सीलरेटर और ब्रेक को अप्लाई किए बिना जो हमारी स्पीड को मेंटेन करने के लिए जो ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है उसको ही यहाँ पे हम फ्लोटिंग ग्रेडियंट बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो IFC ने डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेंट्स के लिए ग्रेडियंट्स की वैल्यू दी है उसको हमने एक टेबल में शो किया हुआ है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेंट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडियंट्स के वैल्यूज़ यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं दोस्तों। प्लेन और रोलिंग टेरेंट के लिए जो रोलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू है वो 1/30 है, लिमिटिंग ग्रेडियंट की वैल्यू 1/20 है और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की वैल्यू 1/15 है। वहीं स्टीप टेरेन फॉर एलिवेशन अप टू 3000 मीटर अबव MSL, यानी MSL माने मीन सी लेवल से 3000 मीटर तक जो रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू है वो 1/16.7 होगी, लिमिटिंग ग्रेडियंट 1/14.3 होगी और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट 1/12.5 होगी। दोस्तों जो थर्ड है हमारा माउंटेनस टेरेन के लिए जिसका एलिवेशन हुज एलिवेशन इज ग्रेटर दैन 3000 मीटर अबव MSL, यानी मीन सी लेवल से 3000 मीटर से ऊपर जो एलिवेशन होगा माउंटेनस टेरेन कहलाएगा। उसके रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू 1/20 होगी, लिमिटिंग ग्रेडियंट की वैल्यू 1/16.7 होगी और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की वैल्यू 1/14.3 होगी दोस्तों। तो दोस्तों
इस वीडियो में हमने जाना कि रोड में ग्रेडियंट क्या होता है, इसको प्रोवाइड करने का बेसिक पर्पस क्या होता है और कितने टाइप के रोड ग्रेडियंट हम यहाँ पे रोड में प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना है, हम जानते हैं कि पॉजिटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो नॉलेजफुल लगा हो और आपने उससे हमारे वीडियो से कुछ गेन किया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑन कर दें ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसके साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।